अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू हफ्सास किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी गुलाब जामुन। वैसे तो गुलाब जामुन बनाना काफ़ी टफ रहता है, बट इस रेसिपी के साथ ना आप बहुत ही आसानी के साथ गुलाब जामुन अपने घर में तैयार कर पाएंगे। गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी, स्पंजी बनेगी। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बना के तैयार कर लेंगे शुगर सिरप यानी कि चाशनी। उसके लिए हम एक पैन ले लेंगे। इसमें ऐड कर लेंगे हम सबसे पहले चीनी 1 कप। साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे पानी 1 कप, यानी कि जितनी चीनी उतना पानी। यहाँ पे हम थोड़ी सी ज़ाफ़रान इसमें ऐड कर लेंगे, ऑप्शनल है। साथ ही हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जो हमारी शुगर सिरप को बहुत डिलिशियस फ्लेवर देगा। इसमें हम 1 ड्रॉप केवरा एसेंस का ऐड कर लेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसेंस होता है, तो जस्ट 1 ड्रॉप ऐड करेंगे। साथ ही हम यहाँ पे 1 स्लाइस ऐड कर लेंगे लेमन का, उससे हमारी चाशनी में क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। और मज़ीद इसको फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी यानी कि सिनेमन और साथ ही इलायची यानी कि कार्डमम ऐड कर देंगे। इसको ना हम लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि बस इसमें उबाल आ जाए, अच्छे से चीनी जो है ना वो मिक्स हो जाए। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना, थिक नहीं करना। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा ना, हमारी चाशनी यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो हम इसको ले लेंगे। पहले हम ले लेंगे 1 अदद इलायची। इलायची के दाने निकाल लेंगे, इसको इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी जावित्री और थोड़ी सी जायफल जो है वो ऐड कर लेंगे, चावल के दाने के बराबर। देखिए ये जो गोल बॉल जैसा है ना, ये है जायफल, और ये जो है ना ऑरेंज ऑरेंज, ये है जावित्री। जावित्री बेसिकली जायफल के ऊपर का कवर होती है, और ये दोनों बहुत मेन स्पाइसेस है जो हमारी बेकिंग में, खानों में, मिठाइयों में, हर चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए क्या जायफल है, क्या जावित्री है, कैसी दिखती हैं, तो इससे आपको आसानी होगी। अब ना इसको हम अच्छे से कूट लेंगे और इसका बिल्कुल थोड़ा सा पाउडर बन जाएगा, लेकिन ये हमारी मिठाई में बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर देगा। तो जी यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से कूट लिया है। अब हम इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे है मेरे पास 5 अदद ब्रेड के स्लाइस। जो मीठी वाली ब्रेड होती है ना, वो इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे नमकीन ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसकी जो साइडें होंगी ना, उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसका सिर्फ ब्राउन वाला जो पार्ट होगा ना, उसको कट करेंगे। इसको भी हम इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि गुलाब जामुन अंदर से एक कलर की होती है। तो अगर हम इसको नहीं, मतलब इसको भी डाल देंगे ना, तो 2 कलर्स की हो जाएगी, यानी कि जो डार्क वाला पार्ट होगा वो अलग से दिखेगा। जो साइड्स होंगी ना, उसको हम ब्रेड क्रम्स के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होगा। अब हम इस तरह से ब्रेड को पीसेस में कट कर लेंगे। अब हम एक चॉपर ब्लेंडर ले लेंगे। इसमें ब्रेड के तमाम पीसेस ऐड कर लेंगे और इसको फाइन चॉप कर लेंगे। तो ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। इसको हम एक बोल में ऐड कर लेंगे। साथ ही हमने जो स्पाइस मिक्स बनाया था ना, जायफल, जावित्री और इलायची का, वो भी ऐड कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा हमारी गुलाब जामुन में फ्लेवर आएगा। साथ ही यहाँ पे 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क यानी कि दूध। रूम टेम्परेचर पे आप मिल्क को ले लीजिएगा और इसको मिक्स करते हुए हम ब्रेड की एक सॉफ्ट सी डो बना के तैयार कर लेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड कर लें और इसको मिक्स करते जाएं, अच्छे से इसको गूंद लें। जब डो बन जाएगी ना, तो आखिर में हम इसमें ऑलमोस्ट हाफ टी स्पून के करीब घी डाल देंगे और घी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी देखिए, यहाँ पे ना मैंने एक सॉफ्ट सी डो गूंद के तैयार कर ली है। हाथों पे हम हल्का सा घी लगा लेंगे और इस पे हम इस तरह से देखिए थोड़ा-सा बिल्कुल 1 टीस्पून के करीब डो लेंगे। दरमियान में हम चॉप किया हुआ पिस्ता की स्टफिंग कर देंगे। इसको अच्छे से हम पैक कर लेंगे बिल्कुल। अब हम हाथों में तकरीबन 1 टीस्पून के करीब डो ले लेंगे। दोनों हाथों से इसको प्रेस करते हुए हम इसके जो क्रैक्स होंगे उसको ख़त्म करके एकदम क्रैकलेस डो बना के तैयार करेंगे। एक बगैर क्रैक की बॉल।
तो जी यहाँ पे मैंने तमाम गुलाब जामुन बना लिए हैं, कोई क्रैक नहीं है। अब हम इसको ले लेंगे। अब हमें गुलाब जामुन को फ्राई करना है, तो उसके लिए हम ऑयल या घी ले लेंगे और इसको लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। जब ये हल्का सा गरम हो जाएगा तो हम इसमें गुलाब जामुन ऐड करेंगे और अब हम इसको लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। इस तरह चम्मच से हम तेल को थोड़ा हिलाते जाएंगे ताकि इवनली कलर जो है वो गुलाब जामुन में आए, कहीं से डार्क या कहीं से लाइट ना आए। तो जी माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन से गुलाब जामुन यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। इसको हम ले लेंगे। शुगर सिरप यहाँ पे गर्म होना चाहिए और जैसे ही हम गरमा-गरम गुलाब जामुन को कढ़ाई से निकालेंगे, हमें उसको शुगर सिरप यानी कि चाशनी में ऐड करना है। यहाँ पे से हम लेमन, दालचीनी और इलायची हटा लेंगे अब। अच्छे से ना हम गुलाब जामुन को चाशनी पीने देंगे। अच्छे से ना हम इसको थोड़ा ध्यान से हिलाते भी जाएँगे क्योंकि होना क्या चाहिए कि गुलाब जामुन जो है ना वो डिप होनी चाहिए चाशनी में, लेकिन हम घर में इतनी चाशनी बना के क्या करेंगे? तो इसके लिए ना मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कमी बनाइए और इसको ना हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इवनली जो चाशनी है ना वो हर तरफ सोक हो। तो जी यहाँ पे ना तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने गुलाब जामुन को अच्छे से चाशनी में सोक कर लिया है। हल्का-सा चूल्हा अगर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं कि चाशनी जो है वो थोड़ी गर्म रहे, लेकिन आपको चाशनी को पकाना नहीं है। इसको हम ले लेंगे। अब हम गरमा-गरम गुलाब जामुन को इस तरह से प्लेट में सर्व कर लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से चाशनी जो है वो मज़ीद डाल देंगे। तो जी लग रही है ना माशाल्लाह से बिल्कुल हलवाई स्टाइल गुलाब जामुन। हल्के से पिस्ते से हम गुलाब जामुन को गार्निश कर लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी सॉफ्ट गुलाब जामुन बन के तैयार हुई है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सॉफ्ट माशाल्लाह से। तो ये वाली जो गुलाब जामुन की रेसिपी है ना इसको कोई भी बना सकता है क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स गुलाब जामुन बनाने के लिए जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते। लेकिन मीठी ब्रेड और चीनी तो हर जगह अवेलेबल होते हैं ना, तो कोई भी इसको बहुत ही आसानी के साथ अपने घर में इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकता है। मतलब कि अगर आप इसको खाएँगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा और इसको आपको गरमा-गरम खाना है। देखिए कितनी सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुई है। तो अगर आपको इस बहुत ही डिलीशियस से ब्रेड गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।